हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग ने जस्ट अभी जेआईजीएल का पेपर दिया, एसएलसीएम का पेपर दिया और आगे जो मॉड्यूल 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सीलॉ और एसबीईसी का पेपर पेंडिंग है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू पास सीलॉ एंड एसबीईसी बाय स्टडीइंग 1 डे बिफोर एग्जाम्स। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो बिफोर वी प्रोसीड अहेड। प्लीज अप्रिशिएट कि सीलॉ एंड एसबीईसी में जो मेजर चंक है वो कंपनीज एक्ट का है। इवन एसबीईसी में आप स्टार्टिंग का एरियाज देखेंगे अगर, तो उसमें टाइप्स ऑफ कंपनी है, व्हाट इज एमओए, व्हाट इज एओए, चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, वेरियस डॉक्ट्राइन्स। तो कंपनी एक्ट पूरा भरा हुआ है स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर्स में, बहुत मेजर क्वांटम ऑफ पोर्शन। तो स्टूडेंट्स, ये जो सीलॉ है ये ब्रेड एंड बटर है हमारी। ब्रेड, बटर, घी, जैम, मक्खन सब कुछ सीलॉ होता है यार। तो ये दो पेपर के लिए ऐसी जीत तोड़ मेहनत करनी है। मेंटली आप स्ट्रेन्ड हो, मेंटली आपका कॉन्फिडेंस जा रहा है और बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है। नो मैटर व्हाट, फॉर सीलॉ एंड एसबीईसी आपको अपनी पूरी जान बाहर निकालनी है। एक नहीं, सातों जन्म की जान बाहर निकाल के आपको पढ़ाई करनी है। ऑलराइट, बिफोर आई प्रोसीड अहेड, इफ यू लाइक माई वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव इट अ थम्स अप। नीचे एक अच्छा सा कमेंट डालो, वो कमेंट आप मुझे पिंग करो व्हाट्सएप पे। आई विल ऐड यू टू माई टेलीग्राम ग्रुप। एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता हूं, फ्री वीडियो लेक्चर, लास्ट मिनट गोल्डन नोट्स, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से बाय द वे जेआईजीएल में काफी सारे क्वेश्चंस आए। जेआईजीएल का भी जस्ट पेपर हुआ है एंड चैप्टर वाइज वेटेज। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। जो एडवर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं आपको तो मालूम ही है कि ये सारी चीजें मैं व्हाट्सएप पे 1-on-1 आपको पिंग करता हूं। बाकी जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी हेल्प चाहिए, यू कैन गेट एडेड टू माय टेलीग्राम ग्रुप। हाउ टू गेट एडेड, यू हैव टू सेंड मी अ व्हाट्सएप पिंग ऑन द नंबर जो मैंने नीचे डिस्क्लोज किया हुआ है। स्टूडेंट्स, मैं आगे जा रहा हूं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, यू ऑलरेडी नो मी। इमोशनल गाइडेंस एंड जनरल गाइडेंस में सबसे पहले तो एवरीथिंग कैन बी डन एट द लास्ट मिनट। मैं सीए बनाऊं, सीएमए बनाऊं लास्ट मिनट पढ़ाई करके। मेरा जो मेजर पोर्शन ऑफ पढ़ाई है मैंने हमेशा लास्ट मिनट किया है। मैं आपको गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाना चाहता, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि लास्ट मिनट पढ़ के बहुत कुछ अचीव होता है। देखो एवरीवन, मैराथन में जितना फास्ट भागना है भाग लो। जो लास्ट लैप है, अगर आपने लास्ट लैप जोर से नहीं भागा तो आप रेस हार जाओगे। और अगर लास्ट लैप में आपने पूरी एनर्जी बाहर निकाल दी, पूरा स्मार्ट वर्क किया आपने, स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई की, तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स, यू कैन पास। ओके, नाउ याद रखना दैट एवरीथिंग कैन बी डन एट द लास्ट मिनट। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस इज द की। जस्ट दूर हो जाओ नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाओ। अपना फोन बंद कर दो। सिर्फ मेरे यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम पिंग के लिए आप अपना फोन ऑन करोगे। डोंट टॉक टू एनी फ्रेंड, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तेरा क्या हो गया। गेट लॉस्ट। I am me. What works for me does not work for you. I am going to study at the last minute and I am going to score good marks. So be with yourself. फोन को completely बंद रखो, distractions को at bay रखो। जो भी आप पढ़ोगे लास्ट मिनट नोट्स बनाओ, लास्ट मिनट में राइट इट डाउन। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो ध्यान से। लास्ट मिनट नोट्स बनाने हैं। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस स्टॉकहॉल्म, legendary court case everyone. An act which is ultra vires the memorandum cannot be ratified by shareholder, it is null and void. But an act which is intra vires the memorandum, ultra vires the director, director को पावर नहीं था बट कंपनी को थी, can be ratified by the shareholder. देखो एक छोटी सी चीज मैंने कैसे एकदम स्मॉल पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है। देन एवरीवन आगे देख लो, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्टर्स विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लास्ट मिनट नोट्स नहीं बना सकते क्या? अरे अगर जब मैं लास्ट मिनट नोट्स बना सकता हूं तो आप क्यों नहीं बना सकते? ध्यान से देखो, ये देखो टाइप्स ऑफ कंपनी, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी। ऐसे लास्ट मिनट नोट्स नहीं बना सकते? इसमें पॉइंट्स लिख के आप बाय हार्ट कर सकते हो। रेड पेन से आप कोर्ट केस भी यहां पे इंसर्ट कर सकते हो एक ही सिंगल शीट ऑफ पेपर के ऊपर, राइट? देन एवरीवन, जो अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज है, ये देखो उसके सारे नोट्स कि भाई क्या क्या करना पड़ता है नेम क्लॉज को अल्टर करने के लिए। ये लास्ट मिनट आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हो। वेरियस सिचुएशंस रिलेटिंग टू चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, कहां पे आरओसी चेंज हो रहा है, कहां पे आरओसी चेंज नहीं हो रहा, कहां पे आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लग रहा है, कहां पे सेंट्रल डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लग रहा है। ऐसे लास्ट मिनट नोट्स बनाओ, इसमें क्या हार्म है, राइट? ली की एयर फार्मिंग कंपनी, उसके बाद में सॉलमन वर्सेस सॉलमन, डॉक्ट्राइन ऑफ द पियर्सिंग ऑफ व्हील। देन एवरीवन ये देखो, सॉलमन वर्सेस सॉलमन में क्या हुआ था, ये सब लास्ट मिनट आप लिख सकते हो। ओके, लास्ट मिनट ये नोट्स बनते हैं। सो बी मेंटली स्ट्रांग, लास्ट मिनट भी
बहुत सारी चीजें आप लिख के ले सकते हो और लास्ट मिनट भी आप बहुत सारे नोट्स बना सकते हो। क्यों नहीं, 2 मिनट्स लगते हैं नोट डाउन करने के लिए। 2 मिनट्स एवरीवन, एकदम पॉइंट फॉर्म में करना है। एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस ऋषि, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन एंड व्हाट नॉट, ये सारे कोर्ट केसेस लिख के स्टडी करके लो। सो लास्ट मिनट भी पढ़ाई होती है। प्लीज बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। If you believe you can, you will. All right? Then everyone, last ये चीज है कि adequate sleep ले लो आप, खाना ठीक से खा लो, be mentally calm. Mentally जितना शांत होगे, जितना आप मेडिटेट करके अपने आप को शांत रखोगे, उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस बाहर आएगा। सीलॉ पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है, 2-2 साल से सीलॉ पढ़ा है, 2-2 साल से हम ये मेहनत कर रहे हैं। तो एवरीवन, ये सब मेहनत बस लास्ट मिनट अभी बाहर निकालनी है। जितना शांत होगे उतना ये एनर्जी आपकी सब बाहर आएगी, देखना एग्जाम के दिन। चलो अब टेक्निकल गाइडेंस ऑन सी लॉ। माय डियर स्टूडेंट, सी लॉ में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो, बाकी स्टूपिड राम कथा, हिस्ट्री ऑफ कंपनी एक्ट, कौन सी कंट्री में कंपनी का क्या हुआ था, अरे गया खड्डे में, वो पढ़ना भी नहीं है, मालूम है ना आपको, एग्जाम में वो सब नॉनसेंस नहीं आता। सो इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करो। सर इंपॉर्टेंट एरिया कहां से मिलेंगे, मैं दूंगा ना बॉस, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ। एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी देके रखा हुआ है। याद रखना, लास्ट मिनट 1 चैप्टर 1 पेज, एक चैप्टर के एक पेज पे की पॉइंट नोट्स बनते हैं। आपको जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो टिल एग्जाम 10 AM तक पढ़ाई करनी है। 10 AM के आगे ओनली आपको रिवाइज करना है फ्रॉम द गोल्डन नोट्स जो मैं दे रहा हूं, प्लस आपकी जो पॉइंट नोट्स है, वो पॉइंट नोट से आपको 10 बजे के बाद रिवाइज करना है। 10 बजे से लेके 12 बजे तक सिर्फ आपको लास्ट मिनट नोट से रिवाइज करना है। ओके, कुछ वो टाइम पे नए नए तीर और नए नए टेरिटरी कॉन्कर करने मत जाओ, नई नई चीजें पढ़ने मत जाओ। सी लॉ में स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, दिस इज रियलिटी यार, प्लीज आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूं यार। ये देखो, जो पार्ट 2 है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मीटिंग, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग है, तो इतना इंटरेस्टिंग एरिया है वो। मीटिंग के पूरे आप नोट्स बना के ले लो एवरीवन, ध्यान से सुनो, मीटिंग के नोट्स बना के लो, कौन से सिचुएशन में कैसी मीटिंग होती है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के नोट्स बना के लो। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूं 2 घंटे में ये एरिया पढ़ सकते हो आप, क्योंकि मॉड्यूल के सिर्फ 200 पेजेस है ये, और 40 मार्क्स के लिए इसके क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स। जबकि कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स के 500 प्लस पेजेस है, और ये 50 मार्क्स का एरिया। आपको समझ में आ रहा है? सिर्फ 200 पेजेस में 40 मार्क। और सीएस एज अ प्रोफेशन, ओ माय गॉड, 22 पेजेस। मैंने मॉड्यूल का पेज टू पेज काउंट किया है, 22 पेजेस इन द मॉड्यूल, एंड एवरीवन इट इज फॉर 10 मार्क्स। तो प्लीज ये जो पार्ट 2 और पार्ट 3 इसकी पढ़ाई आप पहले कर लो। सर क्या मुझे सेक्शन याद रखनी है? जितनी सेक्शन याद होती है उतनी सेक्शन याद रखो। तकरीबन 50 सेक्शन, तकरीबन 30 केस लॉ, एकदम आर्बिट्रली बता रहा हूं, 50 सेक्शन 30 केस लॉ, इतना तो याद आपको होना चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, इतना सब याद रख सकते हैं। 50 सेक्शंस 30 केस लॉ। ऑडिटर की सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लो। मीटिंग की सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंपॉर्टेंट है, ये सारी सेक्शंस आप याद रख लो। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स थोड़े से हैं आपको, वो आप याद रख लो। नाउ गेट अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम मी। 23 चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसमें आप पार्ट 2 पार्ट 3 की पढ़ाई पहले करो। हर पार्ट को 1 घंटा दे दो, 1 से आधा घंटा दे दो हर चैप्टर को। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग की बात करोगे तो मुझे लगता है 3 घंटे में मैक्सिमम आपका हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 3 आवर्स में हो जाएगा। ये देखो 3 आवर्स में इसकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, कभी नहीं पढ़ा तो भी हो जाएगा आपका। सीएसएस प्रोफेशन ये मैक्सिमम आपका 1 आवर में हो जाएगा। तो यार 4 घंटे में, आज रात को सोने से पहले, टुनाइट बिफोर स्लीपिंग यू स्टडी दिस मच एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। अभी कम ऑन यार, कंपनी लॉ प्रिंसिपल कंसेप्ट हम सबको आता है, कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसको एक बार क्विकली रिवाइज करो। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो सेक्शन मत लिखना, फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद रखो। मेरे को बताना कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको इंपॉर्टेंट एरिया दूंगा, वही इंपॉर्टेंट एरिया के सेक्शन याद रखना। कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन? लगभग 50 सेक्शन एंड 30 केस लॉ, इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उतना ही याद रखो। एंड राइट चैप्टर हेडिंग, तो चैप्टर हेडिंग आप लिख सकते हो, राइट? आपको पता है ना, इंडिया के सारे लॉज आर डिवाइडेड इन चैप्टर, ईच चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन, ईच सेक्शन हैज सबसेक्शन, सबसेक्शन में हैव क्लॉजेस, राइट? तो चैप्टर हेडिंग याद रखो, सिंपल लैंग्वेज में आप अपना आंसर लिखो। हाँ, अगर वो सेक्शन में 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, बट सिंपल लैंग्वेज में लिखो। आपको याद है ना मेरी सीक्रेट टेक्निक, कॉइंस कैरी करना और स्टेंसिल कैरी करना है। तो स्टेंसिल एक ऐसा स्केल जैसा
छोटा सा स्टेशनरी का इक्विपमेंट होता है, उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल्स होते हैं। तो जो सारे प्रोसेस डायग्राम्स है वो आपको कंपल्सरली स्टेंसिल से बना लेने, बहुत फास्ट आपके बन जाएंगे। और एग्जाम में अगर किसी ने स्टेंसिल मांगा तो उसको क्या बोलना है कि ये एडी सर थे, एडी सर ने मुझे गिफ्ट दिया 10 रुपए का, सर ने बोला है किसी को देना नहीं है, ही हैज स्ट्रिक्टली वार्न्ड मी। तो पापा मैं नहीं देने वाला, मैं अपने सर का सुनता हूं, सुनती हूँ, राइट। गेट इनटू हाई परफॉर्मेंस मोड, लास्ट मिनट बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। ट्रस्ट मी, इफ आई गिव दिस पेपर राइट नाउ आई विल गेट 90 प्लस मार्क्स। मैंने सीलो 8 साल से सिखाया नहीं, आई विल गेट 90 प्लस मार्क्स इजीली एवरीवन। इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। प्लीज इसकी अच्छे से पढ़ाई कर लो। गेट इन टच विद मी इन टेलीग्राम ग्रुप, मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट मिनट में दे दूंगा, ओके। तो सीलॉ में एवरीवन, क्योंकि मैंने सीलॉ 5 to 8 ईयर्स से सिखाया नहीं है, तो सीलॉ के मेगा चार्ट्स और सीलॉ के लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड लास्ट मिनट नहीं कर सकता, बट मैं सेटिंग अप के आपको कर सकता हूं। और सीलॉ के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऑलराइट एवरीवन, सो गेट इन टच विद मी रिगार्डिंग दैट टेक्निकल गाइडेंस ऑफ एसबीसी। नाउ एसबीसी इज जस्ट लाइक सीलॉ, अगर आपको पता नहीं था तो। इसमें भी ये जो एरियाज है, कुछ एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहले तो इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप के मैंने डायरेक्ट यूट्यूब पे लेक्चर डाले हुए हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उसके। तो 25 मार्क्स सिर्फ 37 पेजेस दिए मॉड्यूल में। मॉड्यूल के 37 पेजेस में से 25 मार्क्स के क्वेश्चन कंपल्सरी आते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लायंसेस को भी आप अगर देखोगे तो सिर्फ 200 पेजेस के 35 मार्क्स है। और जो पार्ट 1 है वो तो बहुत इजी है, उसमें एमओए, एओए, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में दिया हुआ है जो 40 मार्क्स का आता है। मैं आपको ये लिस्ट भी दे दूंगा, हैव अ लुक एट दिस चैप्टर वाइज वेटेज, जो ये मेरी लिस्ट है यहाँ पे, ये चैप्टर वाइज वेटेज लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये आप लिस्ट पक्का मुझसे ले लेना, और इससे आपको एक लास्ट मिनट अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, चार्टर डॉक्यूमेंट से देखो कितना ज्यादा वेटेज के मार्क्स आते हैं। देखो 12 मार्क के अभी लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, तो यार उससे लिस्ट देख के समझ में आता है कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है। तो ये लिस्ट आप मुझसे पक्का ले लो, खुद का एनालिसिस करो और स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करो। ऑलराइट, अब मैं आपको बता रहा था एसबीसी के बारे में, तो जरा वापस से चले जाते हैं। मेरा वन नोट पता नहीं क्यों क्रैश कर रहा है, कोई बात नहीं। सो एवरीवन बोलो कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्ट 3 पहले पढ़ लो, फिर पार्ट 2 पढ़ लो। और पार्ट 2 के अंदर भी कुछ एरियाज है, जैसे कि लेबर लॉज है, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं। जैसे कि इसमें एनवायरमेंटल लॉज है, ट्रेडमार्क पेटेंट एक्ट है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस बार बार आते हैं। एक बार उसको स्टडी कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ले लो, वहां से आ जाएगा बहुत सारा। तो एवरीवन अगेन यहाँ पे 21 चैप्टर्स है विच आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आप हर चैप्टर को 1 से 2 घंटा दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपके पास टाइम कितना है। राइट द करेक्ट केस लॉ एंड सेक्शंस। अब इसमें भी क्या है एवरीवन कि लगभग 50 to 60 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको सेटिंग अप में याद रखनी है, प्लस लगभग 20 to 30 इंपॉर्टेंट केस लॉज है। ओके, तो ये सारे केस लॉज आपको याद रखने हैं। मुझसे लास्ट मिनट नोट्स ले लो, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। देन एवरीवन करेक्ट केस लॉ, करेक्ट सेक्शन लिखो। अगर आपको याद नहीं है तो मत लिखो। राइट इन सिंपल लैंग्वेज, प्रोसेस डायग्राम एंड की पॉइंट्स लिखो। प्रोसेस डायग्राम कैसे बनाने, स्टेंसिल और कॉइन्स यूज करने, ओके। तो सर्कल, स्क्वायर, ये सब से बनाने आपने। गेट इनटू हाई परफॉर्मेंस मोड, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन सीलॉ एसबीसी। ऑटोमेटिकली मार्क्स आएंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। और एसबीसी में बहुत बच्चों को लास्ट मिनट पढ़ के 60 मार्क्स मिलते हैं। टैक्स और एसबीसी में एग्जामिशन पॉसिबल है। जेआईजीएल सीलॉ इजी है, बट उसमें मार्क्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वास्ट है। बट एसबीसी और टैक्स में एग्जामिशन मिलता है लास्ट मिनट पढ़ के, तो प्लीज उसकी ठीक से पढ़ाई करो। राइट, गेट एग्जामिशन इन दिस अटेम्प्ट ओनली। न्यू लेबर लॉ कोड आ रहा है, और ये जो लेबर लॉ आएंगे नए, इससे पूरा आपका रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लायंस चेंज होने वाला है। तो अभी ये अटेम्प्ट में आप पास होके ले जाओ, ये बहुत कम बच्चों को मालूम है। ऑलराइट एवरीवन, नाउ यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप on 7711037777। मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, आई विल ऐड यू टू माय टेलीग्राम ग्रुप, और वहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट मिनट नोट्स, सम वीडियो लेक्चर्स, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। पक्का उससे आपका फायदा होगा। मे मां सरस्वती ब्लेस यू। अब भी इमीडिएट पढ़ाई के लिए बैठो, नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट एरिया पहले पढ़ो, यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।